और नियमों का पालन और सख्ती से करने की सलाह दी है। तो मतलब विमान तो ठीक है, पर उनको ठीक रखने का जो तरीका है उसमें सुधार की गुंजाइश है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बात सिर्फ मशीन की नहीं है, उसे संभालने वाले पूरे सिस्टम की है। सही कहा। डीजीसीए ने एक सिफारिश ये भी की है कि डिफेक्ट रिपोर्टिंग, मतलब अगर कोई छोटी मोटी खराबी भी आती है तो उसकी जानकारी तुरंत और सही तरीके से संबंधित विभागों तक पहुंचे, ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल, एक रियल टाइम सिस्टम बनाने को कहा है ताकि फैसले जल्दी और सही लिए जा सकें। ये एक तरह से आगे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कदम है। जाहिर है इन सब जांचों का असर तो पड़ा होगा। उड़ानें रद्द हुई? हाँ बिल्कुल, 12 से 17 जून के बीच करीब 66 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। यात्रियों को तो परेशानी हुई होगी। और इस सब के बीच एक और मुश्किल आ गई, वो ईरान वाला एयर स्पेस बंद होने की खबर। जी, वो एक अलग बाहरी चुनौती है। उससे यूरोप और खाड़ी देशों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयरलाइनों पर दोहरा दबाव पड़ गया एक तरह से। हाँ। डीजीसीए ने उस मामले में भी एयरलाइनों को कहा है कि यात्रियों को समय पर बताएं और वैकल्पिक रूट इस्तेमाल करें। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो शुरुआती जांच RAT के चलने पर टिकी है, जो इंजन की समस्या का बड़ा संकेत हो सकता है। हाँ, संभवतः। और दूसरी तरफ डीजीसीए ने 788 बेड़े को तो सुरक्षित पाया है, लेकिन रखरखाव और आंतरिक संवाद मतलब कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। जी, ये पूरी स्थिति यही दिखाती है कि एविएशन सेफ्टी कितनी परतदार चीज है। विमान की टेक्नोलॉजी, उसको मेंटेन करने के तरीके, नियम और बाहरी हालात सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। सही कहा, हर चीज जुड़ी हुई है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है कि एयरलाइंस रोजमर्रा के ऑपरेशन का जो दबाव होता है, फिर ये अप्रत्याशित चुनौतियां जैसे एयर स्पेस बंद होना और साथ ही सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की जो जरूरत है, बिल्कुल, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाती होंगी? ये वाकई एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। बिल्कुल सही। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसपे लगातार काम करते रहना होता है। नमस्कार, आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, और खासकर जो शुरुआती जांच है और उसके बाद जो सुरक्षा समीक्षा हुई है बोइंग 787 फ्लीट की, उस पर। हाँ, हमारे पास कुछ जांच रिपोर्ट के हिस्से हैं और इससे जुड़ी खबरें भी हैं। तो मकसद यही है समझना कि जांचकर्ता क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में जांच जा रही है, और विमानन सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है ये भी देखेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस हादसे से। अहमदाबाद में हुआ और कम से कम 270 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। और जो बात चौंकाती है वो ये कि टेक ऑफ के आप सोचिए सिर्फ 50 सेकंड बाद महज 625 फीट की ऊंचाई पर विमान ने डेटा भेजना बंद कर दिया। मतलब बहुत ही जल्दी सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल, ये समय सीमा बहुत कम है।